जरूर हो के वो भी दुरूद शरीफ पढ़ता है नमाज में, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना हम सलाम जहां तहां वहां पढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा, कोई अगर आपको कहे कि आप लोग जो सलाम पढ़ते हैं इतना जुलूस निकाले तो तेरे नबी कब पैदा हुए थे, तो लिख लीजिए, कागज है तो लिखिए, चाहे मोबाइल में चाहे याद कीजिए। मेरे आका 22 अप्रैल, क्या अप्रैल था, 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार का दिन था, अब्दुल्ला का घर था, मक्का शहर था, बीबी आमना के गोद था। 4:46 में मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। याद हो गया? अच्छा एक चीज अब बताइए, मेरे आका 4 बजे आए। अच्छा अब धनबाद जाते हैं, गोविंदपुर रोड में कभी निकलते हैं हाईवे में या तो अगल बगल सड़कों में, देखिएगा 4 बजे भोर के सिपाही, डॉक्टर, दरोगा, वकील, प्रोफेसर, स्टूडेंट, लड़का लोग सब दौड़ता है, रोड पर दौड़ रहा है। हमने एक लड़का पकड़ के पूछा, हाँ बेटा तुम लोग ही 4 बजे भोर काहे दौड़ता है? कहा मौलाना साहब आप लोग रह गए। बोले क्यों? 4 बजे भोर साइंस से कहता है, बड़े बड़े विज्ञान कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर कहता है रिसर्च करके कि सुबह की हवा जिनके बदन से टकराती है ना, उस हवा में इतनी पावर है, नसीब में शहर है, जिनके बदन से टकराए बीमार हो तो तंदुरुस्त हो जाता, कमजोर हो तो ताकतवर बन जाता, शुगर हो तो नरम हो जाता, हार्ट हो तो कम हो जाता, कमजोर हो तो बेहतर बन जाता। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा 8 बजे दिन भी चलती है ना, तो 8 बजे दिन दौड़ते, हवा 12 बजे दिन चलती है, 12 बजे दिन दौड़ते, 4 बजे शाम में चलती है, 4 बजे शाम में दौड़ते। ये सुबह डंडा लाठी लेकर के टॉर्च लेके काहे इतनी तकलीफ हम दौड़ रहे हैं, या फिर भोरे सोना चाहिए? कहा मौलाना हम 1 महीना से चल रहे हैं ना, तो मेरा शुगर था बहुत ज्यादा, लेकिन भोरे खाली पाँव 4 बजे भोर चले ना, हवा टकराई ना, तो शुगर मेरा नॉर्मल हो गया। मैंने कहा कि सुनिए डॉक्टर साहब, ये हवा का कमाल नहीं है, ये मौसम का कमाल नहीं है, ये समय का कमाल नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा का 4 बजे भोर आने का कमाल है। उस वक्त की हवा रसूल के बदन से टकराई, रब ने कहा हवा ठहर जा, ठहर जा। मेरे महबूब के बदन से सुबह तू टकरा गई है, तू ठहर, अब तेरे अंदर मैं एक पावर दे देता हूँ, इतना बड़ा पावर देंगे, अब 4 बजे भोर में तेरे अंदर वो कुव्वत दे देंगे अपने महबूब के सदक़े में, जो इस टाइम में उठ के चलेगा, बीमार होगा सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा ताकतवर हो जाएगा, हार्ट होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, शुगर होगा तो कम हो जाएगा। ये मौसम के लिए नहीं, ये हवा में नहीं, ये मेरे महबूब के सदक़े में ऐसा कयामत। जिस नबी के सदक़े में 4 बजे भोर की हवा को नसीब में सेहत बना दिया, आज गैर मुस्लिम कलमा नहीं पढ़ता है और वो रोड में दौड़ के मोटा ताजा होके दरोगा बन के नौकरी ले ली। मेरा बेटा 11 बजे रात तक फ्री फायर, 1 बजे रात तक PUBG और 8 बजे दिन तक टॉनिक सुतल। वो उठता है मुंह में देखिएगा लगता पड़े का फुटल, एकदम चेहरा बिगड़ल है, बोल हजरत बड़ी कमजोरी है, सांस लेने में तकलीफ है, हम 10 बजे तक सो ले, सांसें बंद हो जाए। 4 बजे भोर कभी उठ के चलो, यही प्रकृति में जितने नमाजी लोग हैं चेहरा अच्छा है, इसी गांव में कुछ लोग 50-55 साल उम्र हो गई, लाशरम खत्म है, मोड़ में बैठ के पकौड़ी ठूसेगा, अल्लाह के घर में लोग करके सुतेगा, मुझे चाचा नमाज के हाथ पढ़ते हैं, लमड़ा ना सुजो करिए पकौड़ी मिर्चा कसर सुझो डालो मस्ती बैठना सुझो कहते बड़ा आजा फकीर दिन में कुछ लोग हैं नमाज पढ़ने काबिल है, वो भी नमाज नहीं पढ़ता है, दाढ़ी छिलवा के नौजवान के साथ में बैठ के लूडो खेलता है। लेकिन हमको लगता है फकीर दिन में ऐसा नहीं होगा, यहाँ बूढ़ा सब दूध के धवल है। बात जो है ना वो करमगहा पुलवा पार्टी है, यहाँ सब दूध के धवल। इसलिए माँ बहने तो भी कहीं से सुन रही हो तो भी नमाजी बन जाओ, तेरा बेटा
शरीफ में 40 साल की खैतुल कुबरा से निकाह फरमा कर औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला कर दिया। और मेरे आका ने बता दिया अब बेटी गाड़ी नहीं जाएगी, जलाई नहीं जाएगी, दफन नहीं किया जाएगा। आका फरमाते बेटियां मां बन जाए, अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता। कितना बड़ा मकाम दे दिया, किनके कदम में जन्नत है? मौला झारखंडी कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी आपको, मौला यूनुस के कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अगर जन्नत तलाश करना तो अपने घर जा। अगर तेरे माँ बाप जिंदा है, बहयात है, आका फरमाते उनकी खिदमत कर, उनकी चेहरे की ज़ियारत कर, एक बार मोहब्बत से देखो, एक हज मकबूल का सवाब है। लेकिन अभी के नौजवान लड़का माँ बाप का चेहरा देखता है, ससुराल से फुर्सत नहीं, बहुत फुर्सत नहीं। अभी की जो बहुएं आती है घर में ना, इस दौर की बहू नहीं पीर है, पीर। हाँ, बहू कह रहेगी पीर। हम लोग फूकते असर नहीं, मौलाना यूनुस फूके असर नहीं, इमाम साहब फूके असर नहीं, हाजी साहब, पीर साहब पढ़ के फूके असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शौहर के कान में एक दिन फूकती है, 3 साल असर रहता है। यहाँ गोविंदपुर फकीटी में नहीं, हाँ करमदहा पुलवा ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल। मतलब सास बहू वही सब, सास बहू है ना, बातचीत बन। जिस बेटे को माँ ने 9 महीना पेट में रखी, 3 साल हाथ में रखी, जिंदगी भर दूध पिलाई, बहू क्या आई, माँ दुश्मन बन गई। ए नौजवानों सुनो, अगर तुम शीश महल में रहो, मार्बल टाइल्स लगा लो, एसी कूलर लगा लो, अगर घर में माँ बाप नाराज है, वो झोपड़ी जो वैसे पत्थर है। अगर झोपड़ी में माँ बाप है, वहाँ माँ बाप खुश है, वही झोपड़ी में जन्नत का नमूना। माँ बाप को खुश कर लो। आजकल तो सास बहू में एकदम मारामारी हो जाता है, डेची फेंका कर 5 को पंच बिठाया, फिर बहू अलग सास अलग, जिंदा बातचीत बंद। जिस दिन सास खाटी पकड़ लेती है, खाना पीना बंद, तब सब बहू सब माथा आगे बगल में खड़ी, माँ है माँ ना छोड़ चिल्लाइए माँ, ले माँ ले बुढ़िया दूध हाँका बुढ़ी, मतलब खिलाने के बने। सेब सस्ता है ना, अभी 70-80 रुपया किलो, धनबाद में बढ़िया बढ़िया सेब 90 रुपया। कोई बेटा आज तक खरीद के लाके बाप को दिया, बाप 1 किलो सेब बैठ के खाइए, उम्र हो गई है माँ तू खा, नहीं। बाप को ने माँ को अभी नहीं खिला पिलाएगा, अभी बहू पीछे पागल है। और सास आ जाए तो देसी मुर्गा, फकीर दिन नहीं, यहाँ बात नहीं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, नदिया को बाकी सब बात है। सास आए ससुर आए, देसी मुर्गा, सलाद अलग, पापड़ अलग, तड़का साइड में। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, एक दिन 1 किलो सेब नहीं। जब ससुराल जाता है ये नौजवान, 1 किलो सेब अलग से आना, तब तक बहू किसी से कहती है हमारा माँ सिंघाड़ा खाओ, मैं 10 को देखिए, और गाड़ी मारा धान है ना होता। हर बाप बेचारा जब खाने के टाइम में तो टुकुर टुकुर बुढ़वा देख रहा, और जब खाना पीना बन खातिर पड़ गया, तब एकदम तमाम बेटा दामाद बेटी समधी, कोई अनार, कोई सेब, कोई संतरा लाके चारों तरफ मथा अगल बगल रख दिया है। अब बुढ़वा खाना बन जाता, फल के गोदाम में लास्ट सुतल। बाप खड़ा है, बाप पड़ा है, बेटा खड़ा है रसगुल्ला लेके, बाप हे बाप बड़का लाइयो खिलाने टाइम में खिला, अभी दुआ ले। सबसे बड़ी पीर घर में माँ बाप। मेरे आका की बारगाह में साहबी गए, कहा या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास दौलत होती
मक्का शरीफ जाके हज करता का फरमाते दौलत नहीं घर पलट जा, माँ बाप की जुबान तो सुबह शाम देख ले, घर बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। थोड़ी देर और सुनिएगा, मुझको मैं बहुत थका हूँ। ये तो मौलाना यूनुस, और मालूम है आज मेरा जलसा, कल का जलसा बहुत लंबा सफर में था, लेकिन सिर्फ मौलाना यूनुस की वजह से हकीकत बता रहा हूँ। कहा कि नहीं आना ही होगा। हमने कहा कि हम कलकत्ता उतरेंगे फलना टाइम पर, गाड़ी ले चले जाए। सही बता रहा हूँ, चूंकि मोहब्बत है और लगातार जाग रहा हूँ। मुहर्रम से ही लगातार सफर, ऐसा नहीं बीच में कहीं 2 दिन रुके होंगे, है ना। ये सब सफर का ही मामला है। और ये जो मुझको, हम जवान आदमी नहीं है, इसको मत सोचे फकीर वालों कि झारखंडी बाबा जवान है। ये जीट जाट जो देखते हैं जान के धक में है, अंदर से खत्म। कल देखिए बिहार में सोचिए, अब यहाँ है, कल इस में चक्रधरपुर में मेरी तकरीर होगी। सुबह जनशताब्दी लेंगे अपने जामता से, हावड़ा हावड़ा से फिर चक्रधरपुर, फिर वहाँ से उतर के फिर 11 को आएंगे इधर रूपरेनपुर तरफ रहेंगे, सतरामपुर तरफ। यही दिन यही सिलसिला है। पर अभी बाहर का जलसा कहीं आया है ना, पटना का आया, और अगर शिवहर का जलसा है, किशनगंज का जलसा लिखा हुआ है। हर जगह जाना होगा, झारखंडी चाहिए। अल्लाह का करम है, अपने इलाके से